हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देख रखे तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम प्याउमेओ पैलेस के लोग और लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लोगों को देखते हैं, जो कि डायरेक्टली उस पोर्टल की वजह से बाहर की तरफ जा रहे थे। मतलब कि इस जगह से वो लोग बाहर जा रहे थे, बट चांसाओ को उस जगह पे अकेला देखकर हम देखते वहां पे क्विंसू और रूयू अपने पाव का यूज करते हुए उस बैरियर से बाहर आ जाते हैं और वो दोनों कहने लगते हैं हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इवन की क्विंसू तो चांसाओ के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी। वो कहने लगती है हम भी यहाँ से नहीं जाएंगे लेडी होंगयांग। बट हम देखते वहां पे जैसे वहां पे होंगयांग उन तीनों को देखती है, वो कहने लगती है तुम लोग यहाँ से जल्दी से जाओ, वैसे भी चिंता मत करो, मैं बाद में आ जाऊंगी, बट तुम लोगों का यहाँ पे रुकना सेफ नहीं है। इतना कहते हुए हम देखते वहां पे लेडी होंगयांग अपने पाव का यूज करते हुए क्विंसू रूयू उन सबको उस जगह से बाहर भेज देती है उस पोर्टल की हेल्प से। और हम देखते हैं ना चाहते हुए भी क्विंसू उस पोर्टल के अंदर चली गई थी। वो कहने लगती है, मतलब कि मन ही मन में सोच रही थी चांसाओ खुद को जिंदा रखना, प्रोटेक्ट करना। इतना कहते हुए वो भी वहां पे बाहर की तरफ चली गई थी। मतलब कि लेडी होंगयांग अपने पाव का यूज करते हुए इन सबको बाहर जो भेज रही थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते चांसाओ ये सब कुछ देख रहा था और वो सोचने लगता है अच्छा हुआ क्विंसो बाहर की तरफ चली गई, अगर वो अंदर ही रहती तो खतरा होता यहाँ पे। ये सब कुछ वो सोच रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम एम्परर ब्रास को देखते हैं, डीमन लॉर्ड ब्रास, जो कि वहां पे कहने लगता है तो फिर ठीक है, क्यों ना अब इन सबको खत्म करके इनके ब्लड को एब्जॉर्ब किया जाए। इतना कहती हुई वो और डीमन लॉर्ड मोकारा इवन की दूसरा हमारा डीमन लॉर्ड भी, वो सब लोग मिलकर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अब उन सबको अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर हम देखते वहां पे सुआन युआन एम्पायर के लोग और दूसरे सेट के लोग अपने अपने आर्टिफैक्ट को निकालते हुए आगे की तरफ एक बैरियर बनाने लगता है, जिसे देखकर हम उस डीमन ब्रास को देखते हैं, जो कि कहने लगता है तुम लोगों को क्या लगता है इस बैरियर से तुम लोग मुझे रोक पाओगे। इतना कहते हुए वो अपना पावरफुल फार्म अटैक कर देता है, जिसको सब लोग मिलके उस बैरियर से रोक रहे थे। बट हम देखते हैं उस बैरियर को वो लोग ज्यादा देर तक रोक ही नहीं पाते, क्योंकि उस डीमन लॉर्ड का अटैक तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। और हम देखते हैं उस बैरियर में क्रैक्स आने लगते हैं, जिसे देखकर एल्डर ये कहने लगता है मेरा आर्टिफैक्ट ज्यादा टाइम तक इस बैरियर को मेंटेन नहीं कर पाएगा, जल्दी जल्दी अपने पाव का यूज करो। उसकी बातें सुन के एल्डर क्वीन और दूसरी तरफ एम्परर बैरन भी, वो दूसरे लोग भी अपने पाव को डालने लगे थे। फिर भी हम देखते हैं लिटरली एक अटैक को वो लोग रोक नहीं पाते और बहुत ही आसानी से वो बैरियर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। इवन की वो लोग वहां पे इंजर्ड हो जाते हैं, पीछे की तरफ हो गए थे। जिसके बाद में एल्डर ये कहने लगता है एल्डर क्वीन आखिरकार आप क्या कर रहे हो, जल्दी से अपने आर्टिफैक्ट का यूज करो। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ एल्डर क्वीन भी अपने पाव का यूज करते हुए पावरफुल पाम अटैक करते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों का अटैक एक दूसरे में टकरा जाता है। और हम देखते हैं इवन के एल्डर क्वीन को अभी भी मुश्किल हो रहा था उस अटैक को रोकने में। और ये सब कुछ देखते हुए दूसरी तरफ ध्यान पवेलियन के एल्डर सीधू कहने लगते हैं हमें भी हेल्प करनी चाहिए, जल्दी से आओ। और हम देखते हैं वो सब लोग भी पीछे की तरफ आते हुए अपने पाव का यूज करने लगे थे। इवन कि वहां पे नाना और दूसरे लोग अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगते हैं और एम्परर बैरन भी ऐसा ही कर रहा था। वो सब लोग मिलकर अपने अपने पाव को अनलीश करते हुए किसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगे थे। और हम देखते हैं उस फॉर्मेशन से बहुत ही बड़ा पावरफुल अटैक जाता है, जो कि डायरेक्टली उस डीमन के अटैक के ऊपर लग जाता है। इवन कि वो अटैक भी डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसके बाद में वो डीमन नीचे की तरफ हो जाता है। दूसरी तरफ एल्डर क्वीन दूसरे लोग तो इंजर्ड हो गए थे। दूसरी तरफ इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को लगने के बाद में भी ब्रास को कुछ नहीं होता। ये सब कुछ देखकर वो लोग शॉक होने लगते हैं, क्योंकि इस अटैक से तो इस बंदे को कुछ भी हुआ ही नहीं था, इस डीमन को। वो डीमन गुस्से में कहने लगता है तुम जैसे कीड़ों की इतनी हिम्मत, तुम लोग एक एंशिएंट डीमन लॉर्ड को थोड़ा सा भी इंजर्ड करने की कोशिश करो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो गुस्से में अपना पावरफुल पाम अटैक करता है। वो कहने लगा था तुम जैसों को तो मैं एंशिएंट टाइम में बस स्लैश अटैक एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय किया करता था। इतना कहते हुए वो अटैक कर देता है, जिसको देखकर एल्डर क्वीन वो सब लोग पीछे की तरफ भागने लगे थे। बट हम देखते हैं वो अटैक एक बंदे की तरफ बढ़ता है, जहाँ पे वो बंदा इधर उधर भागने की कोशिश करता है, जिसे देखकर वो डीमन कहने लगा था तुम्हें क्या लगता है तुम भाग पाओगे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो डायरेक्टली एक बंदे को पकड़ने ही वाला था। वो बंदा अपने सोल को वहां से भगाने की कोशिश करता है, बट ऐसा कर नहीं पाता, क्योंकि उसके बॉडी को उस डीमन ने पूरी तरीके से पकड़ लिया था। वो कहने लगता है अब भाग के दिखाओ।
और उसके बॉडी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने लगा था। बट तभी हम देखते हैं उसके क्लैन के एंसेस्टर की स्पिरिट आ गई थी और वो कहने लगता है आखिरकार किसकी हिम्मत हुई मेरे क्लैन के डिसाइबल को खत्म करने की। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो स्पिरिट गुस्सा हो रहा था, जिसको देखकर ब्रास वहां पे हंसने लगा था। वो कहने लगता है ओ तो ये एक गार्डियन स्पिरिट है तुम्हारी एंसेस्टर की, बट क्या करें ये तुम्हें नहीं बचा पाएगा। इतना कहते हुए वो डीमन अपने पाव का यूज करते हुए अपने क्लोन को बाहर निकालता है और हम देखते हैं उसका क्लोन बस एक ही अटैक में उस बंदे के गार्डियन स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद में हम देखते हैं वो स्पिरिट पूरी तरीके से खत्म हो गया था। दूसरी तरफ वो बंदा उसकी बॉडी भी एक्सप्लोड हो जाता है। ये सब कुछ देखकर एल्डर ये कहने लगता है इस बंदे ने अभी अभी 5 एम्पर रिलम में ब्रेक थ्रू किया था और इस डीमन ने 5 एम्पर रिलम के बंदे को इतनी आसानी से बस एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर दिया। वहीं पे उस डीमन को देखते हैं जो कि उसके ब्लड को एब्जॉर्ब कर रहा था। वो कहने लगता है ह्यूमंस का ब्लड और इनके एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, डिलीशियस है। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ वो मार्क्स वाला बंदा वो डीमन अपने पाव का यूज करते हुए उस ऑरा को उसके डीमनिक ब्लड को डायरेक्टली उस फॉर्मेशन में डालने लगता है। ये देखकर डीमन लॉर्ड ब्रास को गुस्सा आ गया था। वो कहने लगता है आखिरकार ये तुम क्या कर रहे हो, मैं इसे एब्जॉर्ब कर रहा हूँ और तुम इस ह्यूमन के ब्लड को डायरेक्टली किसी फॉर्मेशन पे डाल रहे हो। ये सब कुछ कहते हुए वो गुस्सा हो रहा था, जिसको देखकर वो मार्क्स वाला बंदा वो डीमन कहने लगता है सीनियर आप गुस्सा मत होइए, इनका ब्लड बहुत ही ज्यादा यूजफुल है हमारे लिए, आप गुस्सा मत होइए, आपको खुद पता चल जाएगा। इतना कहते हुए हम देखते वो वहां पे अपने पाव का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन में अटैक कर देता है। मतलब कि इतना ज्यादा ब्लड जो कि उस फॉर्मेशन में चला गया था उसका यूज करते हुए वो कुछ तो कर रहा था और वो बस खुश होते हुए कहने लगता है हो ही गया। और हम देखते पूरे प्लेटफॉर्म में दरारें आने लगी थी और वो डीमन कहने लगता है तुम सबको तो ऐसे भी मरना है वैसे भी मरना है। ये सब कुछ कहते हुए वो हंस रहा था। दूसरी तरफ बहुत ही ज्यादा दरारें आने लगते हैं जमीन में। ये देखकर दूसरी तरफ एल्डर क्वीन कहने लगते हैं आखिरकार इस जमीन के अंदर है क्या। तभी वहाँ पे फैंटम डीमन सेट की वो एल्डर और दूसरे लोग कहने लगते हैं इसके अंदर से तो डीमन का बहुत ही ज्यादा खतरनाक ऑरा आ रहा है। ये देखकर वो लोग घबरा रहे थे। इवन के डीमन लॉर्ड ब्रास कहने लगता है आखिरकार इसके अंदर है क्या। हम देखते वो बंदा कहने लगता है सीनियर आप बस ऑर्डर को फॉलो कीजिए, आप कुछ भी मत करिए, आपको पता चल जाएगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगा था। वहीं पे दूसरी तरफ एल्डर क्वीन कहने लगता है इसके अंदर जरूर कोई प्योर डीमन है, हमें इसे निकलने से पहले इन सबको खत्म करना होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं एल्डर क्वीन कहने लगता है अटैक करो और हम देखते हैं वो सब लोग अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए अटैक करने के लिए बहुत ही ज्यादा तेजी में आगे की तरफ बढ़ रहे थे और अपने अपने एनर्जी को पूरी तरीके से रिलीज करने लगते हैं। और हाँ गाइस इसी सीन के साथ में ये एपिसोड खत्म होता है। कुछ टाइम के बाद में न्यू सीरीज का एपिसोड और स्पिरिट सोर्स सोवरिंग का न्यू एपिसोड भी आएगा, तो उसके लिए वेट कर देना। और हाँ गॉड वाला सीरीज जरूर देखना, वो बहुत ही अच्छा है, आपको पसंद आएगा। ऑलरेडी उसके हमने 6-7 एपिसोड से भी ज्यादा अपलोड कर रखे हैं, तो ज्यादा बोरिंग भी नहीं होगा और देखने में भी अच्छा लगेगा आपको। एक बार देख लेना जरूर जाकर।